हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमल। बात कर रहे थे यहाँ पर जंतु जगत के बारे में, और आपने देखा जंतु जगत में हम जंतुओं के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या किया, अलग अलग वर्गीकरण किया है। जब आपने क्या कहा, आपने कहा जब हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तो आप अलग अलग फाइलम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने किंगडम प्लांटी में यहाँ पर पढ़ा था। इससे पहले कि हम वो जो वर्गीकरण है उनके अकॉर्डिंग हम जंतुओं के बारे में जाने, हम बात कर रहे थे वो क्या क्या रीजन थे, वो क्या क्या बेसिस थे जिसके आधार पर हमने अलग अलग फाइलम यहाँ पर बनाए हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? सबसे पहले आपने कहा किंगडम एनिमल क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन जानते हैं। आपने कहा कि जो यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था RH विटेकर के अकॉर्डिंग, उनमें से आपने क्या कहा, सबसे लास्ट जो किंगडम आपके पास आता है वो है किंगडम एनिमेलिया, जो कि सबसे ज्यादा डेवलप है, जिसका कि आप स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आपने क्या कहा, किंगडम एनिमेलिया को आपने अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया था। अब जब अलग अलग फाइलम में आपने डिवाइड किया था तो आपने क्या कहा कि अलग अलग बेसिस होते हैं यहाँ पर किसके, डिवीजन के, यानी कि अलग अलग आधार होते हैं। और इन्हीं आधार के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, ये जो जीव हैं उन्हें आप अलग अलग फाइलम में रखते हैं। तो सबसे पहला आधार आपके पास आया था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा कि वो कौन से जीव हैं जिनमें अभी कोशिकीय स्तर का ही जो शरीर है वो पाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप कोशिकीय स्तर का क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी ऊतक नहीं बने हैं। यहाँ पर जो जीव है वो कैसा होगा, सिंपल होगा। ठीक है, तो सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको किसमें दिखता है, पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस में दिखता है, जो कि आपका क्या है, फर्स्ट फाइलम है। ठीक है, ये आपका पहला फाइलम है। उसके बाद आपने कहा कि अब ये इस प्रकार के एनिमल देखे जाएं कि जिनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऊतकीय स्तर की इनकी क्या है, बॉडी है। इनकी बॉडी क्या है, ऊतकीय स्तर की है। अब यहाँ पे ऊतक बनने लगे हैं। तो आपने कहा कि ऊतक जब बनने लगते हैं तो ये है सिलेंट्रेट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या आ गए हैं, सिलेंट्रेट्स आपके पास आ गए हैं। इनमें क्या पाई जा रही है, आपने कहा टिश्यू यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तीसरा हमने कहा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्गन बनने लगे हैं। ये वही सीक्वेंस है जब आपने पढ़ा था टिश्यू के बारे में, ये जब आपने सेल के बारे में पढ़ा था, आप यही सेम सीक्वेंस को करते हैं। आपने कहा पहले ऊतक बने, आपने कहा पहले कोशिका बने, कोशिकाओं से ऊतक बने, ऊतकों से अब अंग बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या कहा, अंगों से क्या बनेंगे, तो अंगों से आपने कहा कि ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर बनेंगे। क्या होगा यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। ऑर्गन सिस्टम आप समझ रहे हैं क्या होता है? देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। उन सिस्टम का मतलब क्या है, तंत्र का मतलब क्या है, तंत्र का मतलब है कि एक से ज्यादा अंग वहां पर शामिल होते हैं, और सारे अंगों का जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है। हो सकता है कि अलग अलग अंग में जो प्रक्रियाएं हों वो अलग अलग चल रही हों, लेकिन उद्देश्य सारे ही अंगों का एक होता है। जैसे कि आपने कहा, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने कहा कि आपका श्वसन तंत्र है। ठीक है, उसमें आपके बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। आपने कहा आपके नॉस्ट्रल्स आते हैं, आपने कहा आपका क्या आता है, यहाँ पे फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ट्रेकिया आता है, आपके लंग्स आते हैं, आपके लंग्स में एल्विलाई आती हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट है आपके। तो आपने कहा कि इन सारे अंगों से मिल करके आपका श्वसन तंत्र बना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। अब यहाँ पे क्या, रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन पूरी जो प्रोसेस है वो पार्ट में डिवाइड होकर के चलती होगी। जैसे कि आपने कहा कि एल्विलाई में गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। आपने कहा जो आपके नासा द्वार है वहां से आप सांस ले रहे हैं। अलग अलग अंग अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन क्या है, फाइनली उनका जो उद्देश्य है, उनका जो एम है वो एक है। तो उसे आप क्या कहते हैं, आप तंत्र कहते हैं। तो आपने कहा कि जैसे जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सिंपल से ऑर्गेनिज्म को देखा था। आपने कहा था ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिया जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखा जाए जिनमें सिर्फ कोशिका पाई जा रही है, जिनमें कोशिकीय स्तर होता है। ठीक है, उनमें कोशिकीय स्तर है, इसका मतलब उनकी बॉडी बहुत सिंपल होगी, जटिल नहीं होगी। जटिल कब होती है, जब कोशिकाओं से और यहाँ पर ऑर्गन बन रहे हैं और अंग बन रहे हैं। जैसे कि आपने क्या कहा, आपने कहा किंगडम मोनेरा सबसे सिंपलेस्ट किंगडम है। सिंपलेस्ट कहिए क्योंकि वहां पे क्या है, जो बैक्टीरिया पाए जा रहे थे वो यूनिसेलुलर थे, प्लस कैसे थे, प्रोकैरियोट थे। यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट हैं, तो सिंपल हमने कहा। आपने कहा वहीं आप मनुष्यों का एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा मनुष्य में हर एक चीज के लिए क्या है, अलग सिस्टम है।
प्लांट में भी आपने यही कहा, आपने कहा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या हो गया है, हर एक काम के लिए अलग अलग पार्ट यहाँ पर डेवलप हो गए हैं। जैसे कि आपने कहा पानी का कंडक्शन कौन कर रहा है, आपने कहा टिश्यू कर रहे होंगे। आपने कहा फोटोसिंथेसिस कौन कर रही है, आपने कहा कि जो लीफ है, लीफ की जो सेल्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आपने कहा रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो आपने कहा फ्लावर के अंदर हो रहा है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर भी फ्लावर के अंदर भी आपने कहा मेल गैमेट का अगर फॉर्मेशन हुआ है तो उसके लिए अलग ऑर्गन है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है तो उसके लिए अलग यहाँ पर क्या है, ऑर्गन है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे आप डेवलपमेंट को बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो जीव हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या कहा, आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। दूसरा आपने कहा क्लोज सर्कुलेटरी, क्लोज का मतलब क्या है, सबसे पहले तो सर्कुलेशन क्या है, आपने कहा कि बॉडी में परिवहन होता है, ठीक है। किस चीज का परिवहन होता है, तो सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए परिवहन का, आपने कहा सबसे कॉमन अगर पूछा जाए तो आपने कहा एक तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। दूसरा आपने कहा कि फूड का होगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ साथ आप कह सकते हैं कि CO2 को भी आपकी बॉडी से क्या निकलती है, बाहर निकलती है, तो उसका भी क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके बाद आप कहेंगे कि कुछ क्या होते हैं, हॉर्मोन्स यहाँ पर निकलते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे होती हैं। तो आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए, आपने कहा कि आप ऑक्सीजन को लेके चलिए, या आपने डाइजेस्टेड फूड है आपकी बॉडी में, आप उसे लेके चलिए। तो इन सब चीजों का जो परिवहन होता है वो आपकी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। अब परिवहन पाया जाता है तो परिवहन में क्या होगा, आपने कहा कि परिवहन में क्या होगा कि कोई जो चीज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रही है, यानी कि सर्कुलेट हो रही है आपकी बॉडी में। तो आप कह सकते हैं कि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। ब्लड क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। अब ये कहा गया है कि वो कौन से जीव हैं कि जिनकी बॉडी में जो ब्लड है वो ओपनली सर्कुलेट कर रहा है, और ऐसे कौन से जीव हैं जिनकी बॉडी में जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा सर्कुलेट कर रहा है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था, आपने आर्टरीज पढ़ी, आपने वेन पढ़ी, और आपने कैपिलरीज पढ़ी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो कहीं भी बह नहीं जाता है, वो आर्टरीज में बहेगा, वो किस में बहेगा, वेन में बहेगा, और कैपिलरीज के माध्यम से क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये आपने क्या पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। चलिए अब हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने कहा कि आपके पास आती है जर्म लेयर, ठीक है। जर्म लेयर क्या होती है, जब यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वहां पर जर्म लेयर बनती है। और हमने बात की थी, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर का लास्ट टॉपिक था, हमने बात की थी कि आपके पास कितनी जर्म लेयर आती हैं, 3 जर्म लेयर आती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो जो जर्म लेयर होती हैं वो यहाँ पे 3 होती है, जिसमें हमने एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कहा था। तो आपने कहा एक्टोडर्म है, इसके अंदर क्या होगी, मेसोडर्म होगी, और सबसे अंदर क्या होगी, एंडोडर्म होगी, ठीक है। 3 हमारे पास क्या आती हैं, जर्म लेयर आती हैं, नाम ही हमें बता रहे हैं। एक्टो का मतलब है जो सबसे बाहर होगा, मेसो का मतलब है जो बीच में होगा, एंडो का मतलब है जो सबसे अंदर होगा, ठीक है। अब अगर किसी जीव में ये तीनों ही लेयर पाई जा रही हैं तो क्या कहेंगे उसे, चलिए तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि हमारे पास 3 जर्म लेयर आ रही है, ठीक है। अगर किसी जीव के पास तीनों ही लेयर प्रेजेंट होंगी तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लो का मतलब है कि जिस जीव में तीनों ही लेयर पाई जा रही हैं वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगर किसी में 2 ही पाई जाएंगी तो आप कहेंगे उसे डिप्लोब्लास्टिक करेंगे, ठीक है। नाम ही क्या है आपको बता रहे हैं कि कितनी लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो आपके पास कितने प्रकार के जीव आए, आपने कहा 2 प्रकार के जीव हमारे पास आए हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में आपने क्या पढ़ा, आपने कहा एम्ब्रियो विद 2 जर्मिनल लेयर्स कॉल्ड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एक्टोडर्म एंडोडर्म। एग्जांपल है पॉरीफेरा एंड निडेरिया। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होंगे, देखिए रोगाणु नहीं होगा, ये जर्म लेयर होती है, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि जिसमें 2 जर्म लेयर वाले भ्रूण जिन्हें बाहरी एक्टोडर्म और आंतरिक एंटोडर्म कहा जाता है, तो किसमें पाए जाते हैं, पॉरीफेरा निडेरिया में पाए जाते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, अभी आप पहले शब्दों को समझिए, उसके बाद एग्जाम्पल हम साथ साथ में करते रहेंगे।
नेक्स्ट आपके पास आया है ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपने क्या बात की, आपने कहा एम्ब्रियो विद 3 जर्मिनल लेयर्स, मेसोडर्म बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, जिनमें तीनों ही लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपने कहा 3 रोगाणु, यहाँ पे क्या है, जर्म लेयर आएंगे। ठीक है, रोगाणु नहीं आएगा, जर्म लेयर आएंगे। तो आपने कहा 3 जर्म लेयर वाला भ्रूण एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या आ जाता है, आपने कहा मीजोडर्म आ जाता है। ठीक है, और किन में पाया जा रहा है, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट में पाया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपने क्या पढ़ा है, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के जीव होते हैं, और क्या करेंगे, नोट करेंगे कि कितनी प्रकार की लेयर्स होती हैं। एक्टोडर्म जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वो क्या क्या। चलिए, जो अगला आधार हमारे पास आता है यहाँ पर वर्गीकरण का, वो है सिमेट्री। ठीक है, हमने कल बात की थी सिमेट्री की। अब सिमेट्री क्या होती है, देखिए कोई भी शरीर है, किसी भी जीव का शरीर है, अब आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप उसको अगर किसी भी पार्ट, किसी भी प्लेन से अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका मतलब उसमें सिमेट्री पाई जाती है। जैसे कि हम अपनी बॉडी देखते हैं, अब हमने कहा अगर हम अपनी बॉडी के 2 पार्ट कर लें, देखिए 2 पार्ट यानी कि आपको इमेजिन करना है कि अगर हम अपनी बॉडी के 2 पार्ट करें और हम चाहें कि दोनों पार्ट में क्या है, आपको इक्वल दिखे, दोनों पार्ट कैसे दिखे, आपको समरूप दिखे, एक समान दिखे, तो वो कौन सा प्लेन होगा जहां से कि आप क्या कर सकते हैं, बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, आपने कहा सेंटर से। अगर आप सेंटर से देखेंगे अपनी बॉडी को, तो आप देखेंगे आपका राइट साइड और आपका लेफ्ट साइड इक्वल है, वहां पे जो ऑर्गन्स हैं वो भी इक्वल है, ऑर्गन्स की जो सिचुएशन है वो भी इक्वल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के 2 इक्वल हाफ हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रोटी है, तो रोटी को आपने किसी भी डायरेक्शन से अगर आप कट करेंगे तो उसके क्या हो सकते हैं, इक्वल हाफ हो सकते हैं, आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही हमने क्या कहा, हमने कहा हम अपनी बॉडी को देखें, तो हम अपनी बॉडी को अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें तो सिर्फ हम मिड पार्ट से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बीच से कहीं से किया और हम फिर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपने अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया तो आपकी एक आई इधर है, एक आई इधर है, आपकी जो नोज है वो फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, आपका एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर आ गया है। क्या कहा हमने, हमने कहा कि आपकी जो बॉडी है वो अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, सेंटर से अगर 2 पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि 2 पार्ट में हमने डिवाइड अगर कर दिया है, तो आपके लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ये होती है सिमेट्री। अब आपको ये देखना है कि सिमेट्री भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार की होती है, किसी में सिमेट्री पाई जा रही है, किसी में नहीं पाई जा रही, क्योंकि कोई ऐसे जीव भी है कि आप कहीं से भी उन्हें क्या कर लो, किसी भी प्लेन से आप कट कर लो, तो फिर भी वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं, इसका मतलब क्या है, उनमें सिमेट्री पाई ही नहीं जा रही है। कुछ ऐसे जीव होते हैं कि जिन्हें सिर्फ एक ही प्लेन से आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। हमने कहा आप सेंटर से अगर करेंगे तभी आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकेंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेन हमारे पास है, सिर्फ एक ही जगह हमारे पास ऐसी है जहां से हम 2 इक्वल हाफ में, 2 बराबर भागों में विभाजित हो सकते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं। फिर ऐसे भी जीव होते हैं कि आप कहीं से भी कट कर लो, वो फिर भी क्या होंगे, 2 बराबर भागों में विभाजित ही होंगे। ठीक है, क्या बात की है, 3 प्रकार की हमने बात की है। हमने कहा कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें सिमेट्री पाई ही नहीं जाती है, आप कहीं से आप सेंटर से कट करो, ठीक है, आप बीच से कट करो, फिर भी क्या है, उनकी जो बॉडी है वो 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होती है। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं कि जिनमें सिर्फ एक ही प्लेन होता है और वहीं से क्या होते हैं, वो कट करने पे 2 बराबर भागों में विभाजित होते हैं, जैसे कि हमने कहा ह्यूमन भी सिर्फ सेंटर से ही आप देख सकते हैं। ठीक है, सेंटर ही एक ऐसी जगह है जहां से आप क्या कर सकते हैं, बॉडी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इमेजिन करना है, क्योंकि ये आपको सिर्फ सिमेट्री समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तीसरा हमने कहा ऐसे भी जीव होते हैं, आपने कहीं से भी कट किया वो बराबर भागों में ही विभाजित होंगे। तो ये आप देखते हैं कि कितने प्रकार के जीव हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसिमेट्रिक। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसिमेट्रिकल, जिसे आप असममित कहते हैं। इसका मतलब है नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन बॉडी, एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, कि शरीर में समरूपता की कोई रेखा नहीं होती है, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जहां से आपने कट किया और 2 बराबर भागों में विभाजित वहां पर हो गए हैं। स्पॉन्जेस एग्जाम्पल है, स्पॉन्जेस आते हैं आपके, जो आपका पहला फाइलम है, जो आपका प्रिमिटिव फाइलम है, फाइलम पॉलीफेरम है। कैसे होते हैं पॉलीफेरा, जब हम पॉलीफेरा के बारे में बात करेंगे आप क्या कहेंगे, सिमेट्री कैसे थे, आप कहेंगे एसिमेट्रिकल थी। ठीक है,
क्या कहेंगे, आप कहेंगे एसिमेट्रिकल थे। आपने कहा कोशिका, आपने कहा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, शरीर का संगठन कैसा था, आपने कहा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेलुलर लेवल पे ही इनकी क्या पाई जा रही है, स्थिति पाई जा रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे जर्म लेयर की क्या स्थिति थी, तो जर्म लेयर में आपने क्या देखा, आपको एग्जाम्पल दिया गया पॉरीफेरा का, आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक है। किसकी बात हो रही है, आपके पहले फाइलम की बात हो रही है। जब हम फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे तब हम सारे ही कैरेक्टर को देखेंगे, हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, जर्म लेयर किस प्रकार की है वो देखेंगे, सिमेट्री किस प्रकार की है वो भी देखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आता है हमारे पास रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। क्या होता है रेडियल सिमेट्री में, ध्यान रखिए ये हम पढ़ रहे हैं सिमेट्री के बारे में। ठीक है, सिमेट्री के बारे में पहले आपने पढ़ रहे हैं एसिमेट्री, अब है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में आपको क्या बताया गया है, एनी प्लेन्स पासिंग थ्रू सेंटर divides the body in two symmetrical halves, example है सिलिंड्रेट और टीनोफोर्स। क्या कहा गया है कि केंद्र से गुजरने वाला कोई भी विमान नहीं होगा, यहाँ पे ये प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, कोई भी शरीर को दो सममित हिस्सों में विभाजित करता है, जैसे कि आपका है सिलिंड्रेट और टीनोफोर। आप ये वाले नाम नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, देखिए रेडियल समरूपता में आपने क्या कहा, आपने कहा कि बॉडी को आपने किसी भी प्लेन से काटा, प्लेन का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन से काटा, जैसे कि प्लेन का मतलब क्या है, डायरेक्शन है यहाँ पर, कि किसी भी डायरेक्शन में आपने काटा। हम अपनी बात करें, हमने कहा हम सेंटर से ही अपने आप को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई फूल आपको दिखाई देता है तो फूल को आपने क्या किया, फूल की जो पेटल्स हैं वो क्या है, इक्वली अरेंज है। पेटल्स जानते हैं आप लोग, जो आपको पंखुड़ियां दिखती हैं वो इक्वली अरेंज हैं। आपने कहीं से भी फूल को क्या किया, दो भागों में विभाजित किया, वो एक जैसे ही आपको दिखाई देंगे। तो वही कहा गया है, कुछ ऐसे जीव होते हैं उनका शरीर ऐसा होता है कि आपने कहीं से भी उन्हें कट किया, कहीं से भी आपने क्या कि किसी भी प्लेन से उन्हें कट किया और वो क्या आपको दो बराबर भागों में मिलते। बराबर भागों का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बराबर भाग का मतलब है कि इस वाले भाग में भी वही ऑर्गन है, इस वाले भाग में भी वही ऑर्गन है। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे कैसे कौन से जीव हैं, उनकी इमेज को हम देखेंगे। ठीक है, आप इमेज देखेंगे और जब आप इमेज देखेंगे आप समझ जाएंगे कि सिमेट्री किस प्रकार की इसमें पाई जा रही होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और तीसरा जो हमारे पास सिमेट्री आती है वो है बायलेटरल सिमेट्री। क्या कहा गया है बायलेटरल सिमेट्री में, जिसे आप द्विपक्षीय समरूपता कहते हैं। आपने कहा अ प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इन सिमेट्रिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, एग्जांपल एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड एक्सेट्रा। यानी कि एक तल शरीर को सममित बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित करता है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे क्या है, तो इक्वल हाफ में ही आप क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है इकाइनोडर्म एग्जिबिट रेडियल एज वेल एज बायलेटरल सिमेट्री एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। यानी कि जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो अपने जीवन के विभिन्न चरणों में रेडियल और द्विपक्षीय समरूपता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट कहा गया है बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल लाइंड बाय अ मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। अब बात आ रही है किसकी, सीलोम। क्या सीलोम क्या होता है, शरीर की दीवार और आंत की दीवार के बीच मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध शारीरिक गुहा को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। सीलोम का सिंपल सा मतलब है गुहा। अब आप ये कहेंगे ऐसे कौन से जीव हैं कि जिनकी बॉडी में क्या पाया जाता है, सीलोम पाया जाता है। ठीक है, और ऐसे कौन से जीव हैं कि जिनकी बॉडी में सीलोम नहीं पाया जाता है। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अब सीलोम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपके पास कितने प्रकार के जीव आते हैं। आपने कहा एक तो होता है ए सिलोमेट। ठीक है, आपने कहा बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, एग्जांपल है प्लेटिहेलमिन्थेस। ए सिलोमेट का मतलब होता है कि जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं है, जिसमें क्या है बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, एग्जांपल प्लेटिहेलमिन्थेस आपके पास आते हैं। दूसरा आता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट क्या होते हैं, मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैडेड पाउचेस, एग्जांपल है एस्केलमिन्थेस। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ट्रू सीलोम है, जो वास्तविक आपकी कैविटी है वो नहीं होती है। ठीक है, और तीसरा आता है सीलोमेट। सीलोमेट क्या होते हैं, हैविंग सीलोम बॉडी कैविटी, एग्जांपल फ्रॉम एनिलेट्स टू कॉर्डेट, कि जिनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है। ठीक है, अब ये सीलोमेट क्या होते हैं, स्यूडोसिलोमेट क्या होते हैं, सीलोमेट क्या होते हैं, आपको सिर्फ इतना अभी तक बताया गया है कि शरीर के अंदर गुहा पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, इनकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे जैसे हमारे पास फाइलम आएंगे वैसे वैसे आप देखते जाएंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे जीवों का और देखेंगे कि कहाँ पे आपको कैविटी पाई जा रही है और कहाँ पे आपकी कैविटी नहीं पाई जा रही है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको बताया गया है, आपने कहा यहाँ पर आप क्या करेंगे, जहां पे मिस्टेक है आप उसे सही करेंगे। ये है एसिलोमेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है एसिलोमेट, ठीक है। ये है स्यूडोसिलोमेट, क्या होगा, स्यूडोसिलोमेट होगा। और ये है सिलोमेट्स। ठीक है, 3 प्रकार के आपके पास जीव आते हैं किसके, सीलोम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको कहा गया है, आपने कहा अर्थवॉर्म्स बॉडी शोज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन की बात हो रही है कि जो केंचुए के शरीर में है उसमें क्या पाए जाते हैं, आपको सेगमेंटेशन मिलते हैं। सेगमेंट क्या होते हैं, देखिए सिंपली आपको इस प्रकार की बॉडी दिखाई जा रही है और इस प्रकार के आपको सेगमेंट दिखाई जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं क्या, सेगमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गया एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। जिनमें कॉर्डेट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, जिनमें नोटोकॉर्ड और जिनमें नोटोकॉर्ड पाए जा रहे हैं उसे आप कॉर्डेट्स कह रहे हैं, ठीक है। जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाए जा रहे हैं उसे आप क्या कह रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स कह रहे हैं। आपने क्या कहा कि पृष्ठ रज्जु वाले जंतु को आप कॉर्डेट कहते हैं और पृष्ठ रहित जंतु को आप गैर कॉर्डेट कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ शब्द आए हैं जिनको आपको क्या करना है, समझना है। ये है आपके पास क्लासिफिकेशन, जिसे अब हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है किंगडम एनिमेलिया, कैसा है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे जीव आते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि इनमें क्या है, कुछ ऐसे जीव होंगे कि जिनमें अभी सिर्फ कोशिकीय स्तर होगा, और कुछ ऐसे होंगे कि जिसमें क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी आ गए होंगे, ठीक है। यानी कि अंग तंत्र भी यहाँ पर आ गए होंगे। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, मल्टी सेलुलर में दोनों प्रकार के हैं कि जिनमें क्या है, कोशिकीय स्तर है अभी, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम आ गया। तो आप इस प्रकार से बढ़ेंगे, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर आप बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सिंपल को देखेंगे। आपको क्या कहा गया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री क्या है, बॉडी कैविटी और सीलोम किस प्रकार की है, और फाइलम कौन से आपके पास आते हैं। आपने कहा सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें है, एग्जाम्पल आपके पास है पॉरीफेरा। सिमेट्री कैसी थी, आपने कहा ए सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। आपने कहा बॉडी कैविटी या सीलोम है, तो आपने कहा ए सिलोमेट है, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं यहाँ पर टिश्यू ऑर्गन। पहले आपने क्या कहा, आपने कहा कि सेलुलर लेवल पर कौन सा फाइलम हमारे पास आता है, आपने कहा पॉरीफेरा है। अब आप सारे ही की बात करें, आपने कहा टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, कौन कौन से फाइलम हमारे पास आते हैं। तो आपने कहा सबसे पहले सिमेट्री में कुछ रेडियल होंगे, कुछ बायलेटरल होंगे, यानी कि कुछ में रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है, कुछ में बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। अब रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जा रही है, आपने कहा सिलिंड्रेट में और टीनोफोरा में। बॉडी कैविटी कैसे, आपने कहा ए सिलोमेट है, ठीक है। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जा रही है, आपने कहा बायलेटरल सिमेट्री, आप पूरी नीचे की ओर आप देख सकते हैं बायलेटरल सिमेट्री है। अगर बॉडी कैविटी और सीलोम की उपस्थिति आप देखेंगे तो आपको अलग अलग फाइलम में अलग अलग यहाँ पर मिलेगी। तो एक बार क्या करेंगे, जो आपके पास क्लासिफिकेशन आया है उसे आप ऑब्जर्व कीजिए। चलिए, तो ये आपका आता है क्लासिफिकेशन, और इसके अकॉर्डिंग आपका सबसे पहला जो यहाँ पर फाइलम आएगा वो है पॉरीफेरा, जिसे आप स्पॉन्जेस कहते हैं, ठीक है। कुछ पॉरीफेरा के यहाँ पर कैरेक्टर देख लेते हैं, जो जनरल कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता है हमारा पहला फाइलम है, तो सबसे क्या होगा, सरल होगा, सबसे प्रिमिटिव फाइलम होगा, ठीक है। प्रिमिटिव फाइलम होगा तो कहाँ पे पाया जा रहा है, आपने कहा ये होगा एक्वेटिक, यानी कि क्या होगा, जलीय होगा। यानी कि पॉरीफेरा के जो जीव होंगे वो कैसे होंगे, जलीय होंगे, ठीक है। मोस्टली कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। मोस्टली कैसे होंगे, मरीन होते हैं।
इसके अलावा क्या पाया जाता है, इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ये कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, जिसे आप कहते हैं सेसाइल होते हैं, स्थिर होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। तो मूवमेंट नहीं पाया जाता तो कैसे होते हैं, हमने कहा ये अपने सरफेस से अटैच होते हैं, ठीक है, सरफेस से अटैच होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, क्योंकि इनका नाम ही आप देख रहे हैं पोर। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है। इनकी पूरी बॉडी में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए आप इन्हें कहते हैं पॉरीफेरा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आप अगर इसके कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको पहली लाइन में इसके काफी सारे कैरेक्टर बताए गए हैं, जैसे कि ये मरीन होते हैं। अब ध्यान रखिए, ये होते हैं कंप्लीटली एक्वेटिक होते हैं, पूर्ण रूप से कहाँ पे पाए जाएंगे, जल में पाए जाते हैं। कैसे जल में पाए जाते हैं, आपने कहा कि मरीन होते हैं। सिमेट्री कैसी होती है कि एसिमेट्रिकल होते हैं विद द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर लेवल का, यहाँ पे टिश्यू नहीं बने हैं अभी, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी प्लेन से काटा और जो बॉडी है वो दो बराबर भागों में आपके पास आ गई है, सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। फिर कहा जा रहा है फूड इनटेक, गैसेस एक्सचेंज एंड excretion occurs through the water transport system। यहाँ पे सारी चीजें जो हो रही हैं, चाहे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, चाहे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, या यहाँ पे एक्सक्रीशन हो रहा है, ये होता है पानी के द्वारा। अब कैसे पानी के द्वारा होता है, ये आपके पास आए हैं पूरे स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल, ठीक है, ये है आपकी रियल इमेज है, ये आपकी बुक में इस प्रकार की फुटेज आपको दी गई होगी। अब आपको दिख क्या रहा है, अगर आप यहाँ देखें सबसे पहले तो ये जो आपको डॉटेड में दिख रहे हैं, ये क्या है, पोर है। क्या हमने कहा था, हमने कहा था पॉरीफेरा में पोर्स होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। ये आपको सारे पोर्स दिखाई गए, यहाँ पे पोर्स है, यह साइकोन है, यह यूस्पॉन्जिया है, यह स्पॉन्जिला है, सब में क्या आपको पोर्स दिखाई गए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी आपको पैचेस दिखाई गए इस प्रकार से, सारे क्या है, पोर्स होते हैं। अब होता क्या, देखिए पानी यहाँ से आया, ये पानी में, ये पूरे क्या है, पानी में है, ठीक है, पानी आया इन पोर्स के माध्यम से अंदर आया। जब पानी अंदर आया तो अपने साथ क्या लेके आया, फूड लेके आया, भोजन को लेके आया। अब इन्हीं पोर से जो पानी है वो बाहर भी निकलेगा, तो बाहर भी निकलेगा तो क्या करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है उसे अपने साथ बाहर लेके चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से गैसेस एक्सचेंज भी यहाँ पर होती है। तो यही आपको बताया गया है कि जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा में भोजन को ग्रहण करना हो गया, या गैसेस एक्सचेंज हो गया, या उत्सर्जन हो गया है, ये सारी चीजें किसके द्वारा होती हैं, पानी के द्वारा होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा वाटर एंटर्स थ्रू पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया एंड गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम वाया सेंट्रल कैविटी नोन एज स्पॉन्जोसील, ठीक है। यहाँ पे आपको पानी का मूवमेंट दिखाया जा रहा है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पॉरीफेरा का डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसमें आप सारी चीजों को जान जाएंगे कि पानी का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है। स्पॉन्जोसील इज लाइन बाइड अप कॉलर सेल्स और कोनोसाइट्स, ठीक है। और लास्ट आपको कहा गया इंटरसेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन किस प्रकार का, इंटरसेलुलर है। कुछ पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, कुछ पॉइंट्स आपको समझ नहीं आए होंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपने फाइलम को स्टार्ट कर लिया है। फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बारे में जनरल कैरेक्टर सिर्फ इतने हैं कि ये कंप्लीटली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है। सेसाइल होते हैं क्योंकि अपने जो सरफेस है उससे अटैच होते हैं, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है। यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है मेनली पानी के द्वारा हो रही है, क्योंकि इनमें पोर्स पाए जाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, पानी का मूवमेंट होता है। बाकी के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो बाकी के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझेंगे, जानेंगे क्या क्या इन शब्दों का मतलब होता है। अभी तक आपको करना क्या है, जो भी चीजें हमें पढ़ी हैं वो आप रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।